31 जनवरी को OCI एंड PIO की लिस्ट आनी थी। AIFF ने क्या करा उस लिस्ट के बारे में, जो आनी थी काफ़ी महीने पहले उन्होंने कहा था, क्या वो आ चुकी है लिस्ट, क्या है उसकी अपडेट्स रिगार्डिंग OCI एंड PIO। बट एक और काफ़ी लेजेंडरी कोच ने हमारे कहा है कि इस बारी 2026 के वर्ल्ड कप में फीफा के इंडिया नहीं क्वालिफाई हो पाएगी, चाहे 9 स्लॉट्स हो गई हैं फिर भी। वेल, ऐसा किसने कहा है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लिस्ट आनी थी भैया 31 जनवरी को। काफ़ी पहले कहा था AIFF ने कि हम OCI एंड PIO प्लेयर्स ढूंढने लग चुके हैं, लिस्ट बन जाएगी, हमें टाइम दो। 31 जनवरी को फाइनल लिस्ट आ जाएगी OCI एंड PIO प्लेयर्स की, जो प्रोबेबल्स होंगे इंडियन फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए इन नियर फ्यूचर। वेल, उस लिस्ट का क्या हुआ? 31 जनवरी निकल चुकी है, 24 घंटे हो चुके हैं। वेल, वी हैव नो अपडेट्स रिगार्डिंग दैट लिस्ट। इससे क्या पता चलता है? इससे AIFF की लैक ऑफ इंटरेस्ट पता चलता है कि OCI एंड PIO के मैटर में कितने ज़्यादा ढीले हैं वो। आई नो, हो सकता है कि ये लिस्ट कॉन्फिडेंशियल रहे, बाहर ना निकलें, बट अपडेट भी नहीं आई है कोई कि अब OCI एंड PIO की लिस्ट बनी भी है या नहीं बनी। क्योंकि अगर लिस्ट नहीं बनी है तो फिर हम लोगों के इंटरेस्ट के साथ क्यों खेल रही है AIFF? अगर उन्होंने नहीं ध्यान देना OCI PIO के बारे में तो एक बारी हमारे को बता दे फैंस को, ताकि जो उन्होंने 1 2 3 महीने पहले ये एक अपडेट निकाली थी कि कल्याण चौबे इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड विद ईगोर मैच टू कॉल OCI एंड PIO प्लेयर्स, तभी लिस्ट तैयार होनी शुरू हो रही है। अब वो हम एक्सपेक्टेशंस अपनी कम कर ले फ्रॉम AIFF। बट AIFF का स्कैम 2047 जो विजन है उनका, वो भी ये लग रहा है। क्योंकि देखा जाए तो इस साल हमने अंडर 17 एशियन कप में पार्टिसिपेट करना है, अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स में दोनों के पार्टिसिपेट करना है हमने। एंड हमारे पास अपनी अंडर 17 टीम इस वक्त नहीं है। एंड अगर आप विजन 2047 की बात करो तो 2026 में हमने मेरिट बेस पे अंडर 17 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होना है। तो हम कैसे होंगे वो क्वालिफाई जब हमारे पास टीम ही नहीं होगी, कोच ही नहीं होगा? हमारे को पता ही नहीं है कि अंडर 17 एशियन कप के जो क्वालिफायर्स हैं सितंबर में, कौन खेलेगा उसमें, कौन से प्लेयर्स होंगे, वो हमारे को नहीं पता। क्यों? क्योंकि AIFF इज़ वेरी वेरी स्लो इन देयर वर्क। ना तो उनसे PIO OCI का मैटर सुलझ पा रहा है, कोई अपडेट्स आ पा रही हैं, कुछ लिस्ट तैयार हो पा रही है, ना उनसे ग्रास रूट लेवल पे काम करा जा रहा है अंडर 17 अंडर 20 लेवल पे। साथ ही में अभी तक वेन्यू के बारे में भी कोई नहीं आई है न्यूज़ के। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का जून का मैच जो होना है इंडिया वर्सेस कुवैत, वो कौन से स्टेडियम में होना है, हमारे पास उसके बारे में भी अभी कोई अपडेट नहीं है। वेल, आज मानोलो मार्केज ने कह दिया है कि 9 स्लॉट्स जरूर जा रही हैं इस बार एशिया को रिप्रेजेंट करने। वर्ल्ड कप में एशिया से 9 टीम्स जाएंगी फीफा वर्ल्ड कप में। बट चाहे ये 9 स्लॉट्स हों या चाहे ये 9 से ज़्यादा स्लॉट्स भी हो, इस बार इंडियन फुटबॉल टीम नहीं जाएगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी नहीं है, वो स्किल्स नहीं है। एंड मानोलो मार्केज वही एक कोच हैं जो आने वाले टाइम में ईगोर स्टीमैच को भी रिप्लेस कर सकते हैं एज एन कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम। एंड उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। एंड कहीं ना कहीं हम इंडियन फुटबॉल फैंस को भी ये हकीकत पता है कि क्या है सच्चाई इस वक्त इंडियन फुटबॉल की। हम इतने अच्छे नहीं हैं, हम एशिया में टॉप 10 में नहीं हैं, हम एशिया में टॉप 20 में भी नहीं हैं अगर देखा जाए तो। एंड हम बातें करते हैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई होने की। हम अभी राउंड 3 में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी हमने अफगानिस्तान को फेस करना है, जो कि हमारे लिए आसान नहीं रहेगा। एंड हमारी इंजरीज ऑफ कोर्स होंगी बिफोर आवर क्लैश अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी बड़ा है अफगानिस्तान वाले मैच में। एंड ऑल्सो संदेश झिंगन इंजर्ड हो चुके हैं, जीक्सन सिंह की वापसी हो चुकी है, बट ही इज़ नॉट फुल रेडी टू गो फॉर केरला ब्लास्टर्स। बट देखने वाली बात होगी कि उस टाइम पे मार्च में जब हमारी फुटबॉल पहुंच जाएगी ISL में, हमारे जो प्लेइंग 11 है इंडियन फुटबॉल टीम की, कितनी इंजरीज उस वक्त तक होती हैं। क्योंकि अगर इंजरीज ना हुई, आई थिंक फिर हम अफगानिस्तान को अच्छे से हरा देंगे। बट ये एक और
AIFF की स्लो वर्किंग है जो हमारे को सामने पता चल रही है। कल्याण चौबे के ऊपर भी एक और किस्सा निकल के आया है कल ही, कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को डिफेमेशन का केस डाल दिया उनके अगेंस्ट, एंड उन्होंने अपॉलोजी भी मंगवाई है कि मैंने कोई ऐसा फ्रॉड नहीं करा है। जो आंध्र प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं फुटबॉल एसोसिएशन के, उन्होंने बेबुनियाद मेरे ऊपर करप्शन का चार्ज लगाया है, करप्शन के एलिगेशन लगाए हैं मेरे ऊपर, एंड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, जिसके लिए उन्होंने डिफेमेशन का केस डाला है एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के ऊपर आंध्र प्रदेश के। बट 7 डेज में अपॉलोजी भी मांगी है उन्होंने प्रेसिडेंट से आंध्र प्रदेश के। वेल, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो इंडियन फुटबॉल और करप्शन और ये विजन है पूरा हमारा, ये विजन 2047 तो मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा, क्योंकि जो हमारे नियर वाले विजन्स भी हैं 2026 2027 के, हम उस विजन से भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। एंड अगर हम ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में राउंड 3 में अगर हम पहुंच भी गए तो देयर विल बी नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस। हमारे लिए राउंड 3 में पहुंचना ही सब कुछ हो जाएगा। हमारी ग्रास रूट, हमारी ISL, हमारी डिवीजन जितनी भी हैं फुटबॉल की, आई लीग की बात करूं, ISL की बात करूं, या यूथ डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, अब मेरे को लग नहीं रहा कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव काम हो रहा है IFF की तरफ से। देखने वाली बात है अब कैसे AIFF अपना काम ठीक करते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से उनको टैकल करना है, काफ़ी सारी चीज़ों पे उनको काम करना है। बट वो कब करेंगे एंड कैसे काम करेंगे, कैसे कल्याण चौबे अपने आप को बचाएंगे, कैसे शाहजी प्रभाकरन की जगह अब जो नए सेक्रेटरी आएंगे हमारे, अभी तक एक्टिंग सेक्रेटरी थे, जब उनको सेक्रेटरी बनाया जाएगा नए बंदे को, तो वो कैसे वर्किंग करता है, वो एक देखने वाली बात है। बट रोज़ कोई ना कोई काफ़ी बैड न्यूज़ सुनने को मिल जाती है AIFF से एंड इंडियन फुटबॉल से। एंड आई डोंट नो कि ये सागा कब ख़त्म होगा, अब ये करप्शन वाला भाईचुंग भूटिया एंड जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि एज अ फ़ैन मैं नहीं चाहता कि मेरी फुटबॉल इंडिया की धीरे धीरे नीचे जाए, मैं चाहता हूँ वो धीरे धीरे ऊपर आए। बट एज ऑफ नाउ साइंस नहीं लग रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव साइंस ज़्यादा हैं अराउंड इंडियन फुटबॉल। बट लेट्स होप कि मार्च में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं उसमें हम कुछ पॉजिटिव प्रूव कर पाएँ, ताकि एटलीस्ट हम जो फैंस हैं कम से कम हम थोड़ा सा पॉजिटिव रह पाएँ, कम से कम अपनी टीम को मोटिवेट कर पाएँ, हमारी टीम हमारे को मोटिवेट करे गोल्स मार के, जो हम AFC एशियन कप में नहीं कर पाए। एंड हम देख रहे हैं ताजिकिस्तान, पैलेस्टाइन जैसी कंट्रीज़, वॉर टोन कंट्रीज़ है वो, एंड कितना अच्छा कर रही हैं वो AFC एशियन कप में। वी आर ऑल विटनेसिंग दैट। तो क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड फ्रॉम AIFF कि क्यों इतनी स्लो सब कुछ चल रहा है, क्यों और कैसे ये सब ठीक होगा, कब तक ये ठीक होगा सब कुछ। वी शुड आस्क दिस क्वेश्चंस फ्रॉम AIFF एंड मैनेजमेंट एज वेल। बट लेट्स होप फॉर पॉजिटिव्स इन द नियर फ्यूचर। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन